संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की साधनाएं करता है ताकि उसके घर में सुख शांति आए, बीमारियां दूर हों और जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन जब इन सब प्रयासों के बावजूद भी बीमारियां और परेशानियां उसके जीवन में बनी रहें, तो उसके मन में यह सवाल उठने लगता है कि क्या सच में मैं शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहा हूं? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी लुधियाना, पंजाब की रहने वाली कांता जी की। कांता जी ब्राह्मण परिवार से हैं, जिन्होंने अपने धर्म की सभी परंपराएं निभाई, लेकिन फिर भी इनके जीवन की परेशानियां समाप्त नहीं हुई। इनके पति को गंभीर बीमारी हो गई, जिसको कोई डॉक्टर और न ही कोई धर्म गुरु ठीक कर सका। फिर एक दिन अचानक जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुसार ज्ञान मिला और संत जी का ज्ञान समझकर जब इन्होंने नाम दीक्षा ली, तब इनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू होने लगे। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने कांता जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे कि इनके जीवन की सभी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो गईं? और क्यों आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं कांता जी की कहानी, इन्हीं की जुबानी। माता जी नमस्कार। सत साहिब भाई साहब। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता रानी है। कहाँ से आए हैं जी आप? मैं पिंड बगली कलां, तहसील समराड़ा, जिला लुधियाना, पंजाब तो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 26 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो भी परंपराएं हैं हिंदू समाज में सभी हम करते थे और लोगों को भी करवाते थे। हम सरनेम से, हम ब्राह्मण जाति, जो दंत कथा सुनी सुनाई उसके मुताबिक हम ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। वो सभी जो मतलब हिंदू समाज में परंपराएं होती हैं लोगों से भी करवाते थे, आप भी करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਡੀਓ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੰਚੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ। 1 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, 2 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਤੀ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ 3 ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਸੀਗੇ। ਓਮ ਤਤ ਸਤ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਓਮ ਤਤ ਸਤ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी लोग जाते हैं उनका कहना है कि पहले वो बहुत नशा करते थे, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में वो गए तो उनका नशा दूर हो गया। आपके साथ क्या अनुभव रहा जब आपके घर वाले संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाते हैं, नाम दीक्षा ले लेते हैं? हाँ जी, मैं बचपन तो ही मतलब बीड़ी तो बहुत नफरत करती सी। मेरे पिता जी बीड़ी पींदे सी। साडा आपस 'ਚ बहुत खिच्चा ताणी रहंदी सी। मैं उन्हां नूं गुस्से हुंदी सी भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैं उन्हां दे भांडे भी अलग खड़ते सीगे भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैनूं मजाक करदे हुंदे सी, कहंदे भी जे तेरे घर वाला बीड़ी पींदा होया फिर तू की करेंगी। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੱਚਾ ਤਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੀੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਦਾ। माता जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही अपना गुरु क्यों बनाया? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਗਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜੀ। संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं उनकी भक्ति पत्ति पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उनका कहना है कि जितने भी धर्मगुरु हैं वो अपने शिष्यों को, श्रद्धालुओं को शास्त्र के विरुद्ध भक्ति साधना बता रहे हैं। अब भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बता रहे हैं या अन्य धर्मगुरु सही भक्ति विधि बता रहे हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਪਰਖੇ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया। उस ज्ञान चर्चा को देखने के बाद आपने क्या फैसला लिया? ਜੋ ਸੰਤ ਢੋਲ ਦੇ ਡੰਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਸੀਡੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ
ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 85% ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 85% ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ मतलब देर कहे जल्दी तो जल्दी इधर आ जाऊगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੀਗੇ, ਸਰਾਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੰਤ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਭਗਤੀ ਸਤ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਗੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਛਛੋ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੁੱਸਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ मतलब नहीं रह गया। संत रामपाल जी महाराज ने सानू ऐसी शिक्षा देती भी इन्हां सारे झंझटां नूं छड्डो। आपने कहा कि आपको सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं के बारे में बताया है कि उनकी पूजा की पद्धति सही नहीं है। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति विधि है वो किस आधार पर सही है, क्या कहना चाहेंगे? श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ, चारों वेद। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज वेदों में से, गुरु ग्रंथ साहिब में से, कुरान शरीफ में से, बाइबल में से अपना ज्ञान आधार बता रहे हैं। सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज आखिर किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, वह समाज को किस धर्म की ओर लेके जाना चाहते हैं, वो समाज को किस धर्म की ओर लेके जा रहे हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। क्या आज भी आप संत रामपाल जी महाराज में पूरी आस्था रखते हैं? जी 150%। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच है भाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, सबके पिता हैं। ये वो पूर्ण परमात्मा हैं, ये कादिर भगवान हैं, समर्थ अल्लाह है, कंप्लीट गॉड है, जिनके अंदर ये सर्व गुण प्रत्यक्ष है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविणम, तुमेव सर्व मम देव देव। यही परमात्मा हमारे वास्तव में पिता हैं। पालक होने के कारण ये पिता हैं, हमारे जनक होने के कारण ये हमारी माता है, क्योंकि इन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न किया हुआ सभी आत्माओं को। और यही हमारा असली धन है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आकर बताते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन होए। फिर परमात्मा बताते हैं, राम रटत कोड़ी ही भलो, राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम का,
जा मुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकेट बलो न पूत। जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। कबीर जिव्या तो वाये भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। परमपिता परमात्मा कबीर देव, कबीर साहिब, अल्लाह अकबर, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, ये सबके पिता हैं। और यही वो रहमत वाले अल्लाह हैं, ये वही कृपा के सागर हैं, जो अपनी आत्माओं को, जो इनकी शरण में आकर के सत भक्ति करते हैं, उनको सर्व सुख प्रदान करते। और जो भक्ति नहीं करते या करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, या वे इनकम्प्लीट गॉड की, अधूरे भगवानों की भक्ति करते हैं, तो वो प्राणी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और उनका प्रारब्ध में यानी किस्मत में लिखा हुआ जो पाप कर्म है, जिसके कारण प्राणी को कष्ट होते हैं, उससे भी छुटकारा नहीं पा सकते। प्रत्येक प्राणी इस काल के लोक में, 21 ब्रह्मांड में, आप पृथ्वी लोक पर रह रहे हो, ये भी काल के लोक के अंतर्गत आता है। कोई भी सुखी नहीं है। परमात्मा ने बताया कि आप झूठे सुख को सुख कहते हो। आप किस बात को सुख मान बैठे हो? पैसा हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, संतान हो, बस आप इसको मौज मानते हो, इसको आप सुख मानते हो। लेकिन आप भूल जाते हो बगैर तत्व ज्ञान के, जिनके ये सर्व सुख थे, उनका किसी का पुत्र मर गया, किसी की पुत्री विधवा हो गई, किसी की पुत्री मृत्यु हो गई, और कईयों के तो परिवार के परिवार दुर्घटना में नष्ट हो जाते हैं। तो फिर कहाँ गई वो मौज? उसमें ध्यान नहीं आता हमारे को कि ये कैसे बिजली गिर रही है, क्यों तो हम मर रहे हैं, क्यों जन्म रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो ये परमात्मा ने आके बताया, जो हमारे पिता हैं, और हम गलती से यहाँ आ गए थे इस काल के साथ मेला देखने, और इस मेले में हम भी चल गए, अपने परमात्मा से भी छुड़ गए। अब वो परमात्मा यहाँ आता है हमें समझाने के लिए कि जिस स्थान पर आप रह रहे हो, ये स्थायी स्थान नहीं है। ये तो एक मेला है। कोई 10 वर्ष रह सकता है, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 60 और 100 वर्ष। उसके बाद सभी ने यहाँ से जाना पड़ेगा। और यहाँ आप एक दूसरे से अस्थायी तौर पर जुड़े हुए हो, जैसे मेले में मित्र बन जाते हैं। आपका परिवार इतना ही समझो। तो वो आकर जब हमें बताना चाहते हैं, तो हम यहाँ इस काल के जाल में फंस चुके होते हैं। और ये काल एक विलियन है, खलनायक है। इसकी चेष्टा रहती है कि यहाँ मेरे जाल में फंसे हुए सभी आत्माओं को इतना भ्रमित कर दूं कि ये अपने पिता को पहचान भी ना सके। और इसने ऐसा ही कर रखा है। जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं स्वयं, तो उस समय हम उसको पहचान नहीं पाते,
और झूठे ज्ञान के आधार से, भ्रमित ज्ञान के आधार से हम अपने ही पिता का विरोध करके इस काल कसाई के जाल में फंसे ही रह जाते। वो परमात्मा स्वयं आते और अपना ज्ञान कराने की चेष्टा भी कराते हैं और हमें ये भी बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो और ये तुम्हारा सही ठिकाना नहीं है। क्या बताते हैं कि पहले गए, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उन्होंने तो कभी किसी को आकर बताया नहीं हम कहाँ गए, और शेष जो बचे हैं ये भी ऐसे ही चले जाएंगे। और जो भक्ति साधना, जो क्रियाएं आप आजीवन करते हो, ये इस काल के जाल में फंसे रहने की सुव्यवस्था है। उसके लिए सत भक्ति करनी पड़ती है, उस साहेब की भक्ति करनी पड़ती है, समर्थ भगवान की, कंप्लीट गॉड की। और वो भक्ति केवल वो स्वयं ही आकर बताते हैं। जब वो बताने आते हैं तब तक हम इन नकली गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं और इन पीरों के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं कि हम परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। पुण्यात्माओं, इसके पीछे क्या कारण रहा कि हम सभी अशिक्षित थे और प्रत्येक धर्म के धर्मगुरु कुछ एक व्यक्ति होते थे जिनको हम ये मानते थे कि ये सभी सदग्रंथों से, अपने अपने धर्म के सदग्रंथों से पूर्ण परिचित हैं, विद्वान पुरुष हैं, जिस कारण से हमने उनके किसी भी बात पर डाउट नहीं हुआ, अविश्वास नहीं हुआ। और अभी तक हम उनके द्वारा दिए गए लोकवेद, दंत कथा को आधार मानकर अपना जीवन जी रहे थे। परमात्मा को पता था कि ये तब तक मुझे नहीं पहचान पाओगे जब तक ये स्वयं शिक्षित ना होंगे। तो पुण्यात्माओं, चौथा युग आ गया है, जनता कभी शिक्षित नहीं थी, क्योंकि ये शिक्षा एक अभिशाप है इस जीव के लिए और वरदान भी है। अभिशाप तो इसलिए है कि इसमें हम ज्यादा चतुर बन गए और सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की दौड़ हमने बहुत स्पीड तक लगा रखी है। एडी से चोटी का जोर केवल माए इकट्ठी करने में लग गए, अभिमानी हो गए। छोटी सी पोस्ट पर मिल जाती है, हवा में उड़ जाता, सीधे मुंह बात नहीं करता वो व्यक्ति। और पहले अपने बुजुर्ग थे, आए का आदर करते थे, प्यार से बोलते थे, विनम्र रहते थे। तो विनम्र व्यक्ति के साथ भगवान रहता है। जिसमें जरा सा भी अभिमान आ जाता है उससे भगवान दूर हो जाता है। केवल वो अपना फिर कर्म ही प्राप्त करता है पूर्व जन्म का, उसको अन्य कोई लाभ नहीं मिल सकता। तो अब परमात्मा ने आप जी को शिक्षित बनाया है। अब ये शिक्षा आपके लिए वरदान सिद्ध होगी कि आप परमात्मा को पहचान सकोगे, अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ सकते हो, निर्णय ले सकते हो। और इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है केवल परमात्मा प्राप्ति, भक्ति करके सतलोक जाने के लिए ही ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। जो क्रियाएं हम करते थे, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश में सारा जीवन लगाकर हम ये कहा करते थे, हमारे बुजुर्ग, हमने देखा सुना कि मेरा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया, परमात्मा ने उनका संतान दे दिया, अपने पैरों पर खड़े हो गए, अब मेरी बेशक मृत्यु हो जाओ, मेरा काम पूरा हुआ। अब इस तत्व ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से पता चला कि मनुष्य वाला काम तो शुरू भी ना किया उसने, ये कर्म तो पशु पक्षियों जैसे किए आज तक जो आपने किए। तो इस मनुष्य जीवन का यदि कोई मूल उद्देश्य है, केवल परमात्मा प्राप्ति है। और आप जी जिनको ये मानव शरीर मिला है, ये एक ड्रेस है, ड्रेस, पोशाक। इसको संत भाषा में चोला बोलते हैं, चोला यानी कपड़ा। तो ये वस्त्र आपको अन्य प्राणियों से भिन्न प्राप्त है, तो इसका कोई काम भी भिन्न है।
और उस काम के बिना इस मनुष्य जीवन का कोई यूज नहीं। चाहे कितने कोठी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, या चाहे कितनी कार खरीद लो, एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, सब कुछ धरा धराया रह जाता है और हाथ मसलता हुआ हारे हुए ज्वारी की तरह यह प्राणी यहां से शरीर छोड़कर चला जाता है। जो भक्ति नहीं करता और भक्ति कर रहा है नकली गुरुओं के पास, वो भी हारे हुए ज्वारी की तरह ही जाएगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी को ये ड्रेस अलग मिली है, इसका काम भी भिन्न है। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, विद्यार्थी की ड्रेस, उनकी पोशाक भिन्न होती है, और अन्य जो मजदूरी करते हैं या खेतों में काम करते हैं या कोई अपनी अन्य दुकान आदि में कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनकी ड्रेस पोशाक भिन्न होती है। और ड्रेस पहनकर जाते हैं जो विद्यार्थी हैं, उनको फ्री कर दिया जाता है परिवार की तरफ से कि बेटा और बेटी तुम अपनी शिक्षा ग्रहण करो, अपना भविष्य बनाओ। और यदि वो बच्चे उस शिक्षा काल में, विद्यार्थी जीवन में अपना उद्देश्य को ध्यान में ना रखकर, पढ़ाई ना करके कोई सिनेमा देखता है, कोई ताश खेलता है या कोई ऐसे ही गप्पे मारता रहता है, तो उनको फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है जब उनका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है। एक समय एक व्यक्ति सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर वहां मिट्टी डाल रहा था, मजदूरी कर रहा था। वहीं पर उसी रोड का इंचार्ज एक एक्सियन आया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और वो जब आकर इंस्पेक्शन करके चला गया, तब वो टोकरी डाल रहा व्यक्ति, वो मजदूर कहता है कि ये एक्सियन, इसका ये नाम है, ये मेरा सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा को नहीं, बकवाद करता रहा, सिनेमा देखता रहा। हम इकट्ठे ही इंजीनियरिंग कर रहे थे, +2 करके, 12वीं करके, और मैं पढ़ा नहीं। आज ये एक्शन लग के कारों में घूम रहा है और मैं मजदूरी कर रहा हूं। तो परमात्मा कहते हैं आप यूं पछताओगे जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ये विद्यार्थी हो तुम, और जो बच्चे इधर ध्यान देंगे, अपना इस मूल उद्देश्य को पूरा कर लेंगे, सत्य भक्ति, पूर्ण संत की खोज करके, सत्य भक्ति करके, ये तो चले जाएंगे सतलोक में, जहां कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है, और फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी वृद्ध अवस्था आपको नहीं सतावेगी। वो सृष्टि है रहने की। ये तो सजा प्राप्त प्राणी यहां पर डाल दिए गए हैं जिन्होंने वहां गलती की थी एक बार। तो जो यहां से सत्य भक्ति करके चले जाएंगे तो वो तो सुख पाएंगे उसे जो पढ़कर एक्शन लग गया, और दूसरे दुख पाओगे जो इस मनुष्य जीवन के अंदर केवल राजनीति में, कोठी बनाने में, बंगले बनाने में, बूटी सूटी लाने में और बेमतलब की बकवाद करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। वो ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था, फिर गधे कुत्ते बनकर मजदूर लगेंगे। इसलिए परमात्मा ने आकर स्वयं ज्ञान दिया है कि आप भक्ति करो, और जो भक्ति नहीं करते वो चाहे भले ही आज आपको सुखी नजर आते हैं, वो उनके पूर्व जन्म की शुभ कर्मों की बैटरी चार्ज है, आगे चार्जर लग नहीं रहा। तो जब तक पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, यानी पुण्य कर्म है, वो उनके चलेंगे, तब तक तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। और जब परेशानी आने लगेगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर उस पर कहर पे कहर टूटेंगे। तो इसलिए जो आज सुखी है उसको भी चार्जर लगाना पड़ेगा, यानी सद्भक्ति रूपी ये साधना इस दास से प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त किसी के पास सत्य भक्ति नहीं और सच्चा ज्ञान नहीं, सब गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और इसके अंदर कोई मान बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कई प्रकार से भ्रमित हो गए।
जैसे किसी व्यक्ति ने किसी भयंकर रोग की दवाई खोज ली तो उसके पास दवाई लेनी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति का रोग हो उसने भी जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो थोड़ी सी भी बुद्धि से काम आप लोगे तो ना अभिमान सतावेगा, आपको अपना कल्याण नजर आवेगा, तो तुरंत आकर के नाम लीजिए। परमात्मा कहते हैं मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारी। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। सेतु बंधा जब सेना उतरी, चढ़ गए पद्म 18, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। लंका तोड़ी बेलंका रे तोड़ी, वो अहि रावण से मारे। लंका तोड़ी बेलंका रे तोड़ी, अहि रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुश उदर वेदार, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते तौलत हैं बलवारे। आहा हु बंदे होते तौलत हैं बलवारे। गज और गरा बने भव सागर, 10 सेंस अधिकार, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बलहीन भयो जद, खेच लिया मजदारे। श्वास घटा बलहीन भयो जद, खेच लिया मजदारे। अर्ध नाम रसना से टेरा, वो सुमृत है रंकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई नारद मुनि त्रिकाली रे योगी, जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि त्रिकाली रे योगी, जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए, ये रोवत केस उपाड़े, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते, 56 कोटि सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते, 56 कोटि सिंगारे। अम्बरीश कह चले अपुठे, वो दुर्वासा सुहारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दी थी, वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे।
भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के रखे वहां घंटा टूटे पड़ा रे। मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए वो से 88 सारे। 33 कोटि जग में आए से 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता वहां सुपच का शंख बजारे। मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़ा पंडित विपर सब हारे। जुल्हे के घर बालद आई वो केसों से बन जा रे। मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या हो गया सर्द ही और। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। कंस केसी चानौर खपावण जीतन मल अखारे। कंस केसी चानौर खपावण जीतन मल अखाड़े। कृष्ण को तो यश दिया ये कबीर न कारज सारे। मन तू पाव गय अपना किया रे, भोग गय अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करें खवासी धन तू सृजन हारे। शंखों कृष्ण करें खवासी धन तू सृजन हारे। दास गरीब करे को सरवर ऐसा शीश हमारे। मन तू पाव गय अपना किया रे, भोग गय अपना किया रे। मन तू पाव गय अपना किया रे, भोग गय अपना किया रे। पुण्यात्माओं, ये जो वाणी दास ने आपको सुनाई है ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोली है। लेकिन ये ज्ञान गॉड गिवन है। पूर्ण परमात्मा, वो समर्थ परमात्मा जो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को आकर मिले थे। खेतों के अंदर जब वो गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक पाली गए हुए थे, गवाले थे, और भी बहुत से गांव के व्यक्ति बड़े छोटे अन्य भी अपने अपने गऊओं को इकट्ठा ही चरा रहे थे। तो वहां परमात्मा आए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, एक साधु संत का रूप बनाकर, और गरीबदास जी की आत्मा को निकाल के सतलोक लेकर गए थे। ऊपर के ब्रह्मांडों का सारा विवरण दिखाया था। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, क्या क्या यहाँ की व्यवस्था है, आप यहाँ जन्मते मरते क्यों हो, इसका कारण क्या है, ये सब उनको प्रत्यक्ष करवाया था। किनको? आदरणीय गरीबदास साहिब जी को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर परमात्मा अपने सतलोक लेकर गए थे, जिसे सचखंड कहते हैं, जिसको शाश्वत स्थान कहते हैं। सनातन परमधाम गीता में कहा, वहां ले गए थे, फिर वापस छोड़ा था लाकर। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की कृपा के बिना कोई भी प्राणी ऊपर जाकर के वापस नहीं आ सकता, यानी वहां जाकर के वापस किसी को कुछ ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने सबको गुमराह किया हुआ है, भ्रमित किया हुआ है। केवल परमात्मा अपनी रजा से ऊपर ले जाते हैं। उन्होंने चंद पुण्यात्माओं को ऐसे ऊपर ले जाके वापस छोड़ा। उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है
अपनी अमृत वाणी रूपी एफिडेविट दिए हैं कि वो परमात्मा इन सभी भगवानों से, प्रभुओं से अन्य है। ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, शिव जी से, दुर्गा जी से, ब्रह्म से और परब्रह्म से, इनसे अन्य है, उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उसी को परम अक्षर ब्रह्म कहा है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं ही ऊपर ले जाते हैं अपनी आत्माओं को, फिर वापस छोड़ते हैं, और फिर वो आकर के भगवान के विषय में जानकारी देते। उनमें से एक गरीबदास जी हैं जो परमात्मा से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के आधार से क्या बता रहे हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये तो केवल भक्ति करने के लिए आपको मानव शरीर दिया जाता है इस लोक में। बाकी अन्य प्राणी तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ही भोग भोग रहे होते हैं। और आप सत भक्ति ना करके अन्य भक्ति करते हो या यहाँ बकवादों में लगे रहते हो, तो उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी। यदि आप यहां सुख संपत्ति चाहते हो, सुख संपत्ति से सुख मानते हो या संतान से सुख मानते हो, उसका उदाहरण देते हुए बताते हैं। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यस रे। फिर बताते हैं, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के आज दीवा नबाती। यदि आप यहाँ संपत्ति चाहते हो, बड़ी बड़ी हवेली बनाना चाहते हो, कई कई मंजिल की कोठियां बनाना चाहते हो, और उसके ऊपर अच्छी मार्बल वगैरह लगा कर अपनी शान और शौकत बनाकर आप खुश हो, उसको संकेत देते हैं कि श्रीलंका का राजा जो रावण था, उसने सोने के महल बना रखे थे, सोने की ईंटों से, और उसके 1 लाख पुत्र थे। और ऐसे कुबद करने वालों का जो सत भक्ति नहीं करते, रावण भक्ति भी करता था लेकिन भगवान शंकर की करता था, तमोगुणी शंकर की। और ये भगवान आपको केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और वो समर्थ परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, अकाल मूर्त है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में बनारस में धानक रूप में आए थे। 120 वर्ष रहे, वो ये ज्ञान ही दिया करते थे, और एक झोंपड़ी में बैठकर सारे ब्रह्मांडों का संचालन भी करते थे, और हम सबका पालन पोषण भी करते थे। वो पूर्ण परमात्मा है। जब तक हम सत भक्ति नहीं करते हो तो अपना कर्म ही मिलता है। तो यहाँ याद दिलाना चाहते हैं, यदि तुम संतान ही परमात्मा से मांगते हो, या आपको संतान प्राप्त है, बेटा और बेटी, उनकी अच्छी कोई व्यवस्था है, उनके बढ़िया रोजगार चल रहे हैं, और आप निश्चिंत होकर बैठ गए हो, मूल उद्देश्य भूल गए हो भगवान का, तो आपकी भूल है। 1 लाख पूत सवा लख नाती, और उस रावण का आज कोई दीवा न बाती, दीपक लगाने वाला नहीं शेष बचा। तो इस गंदे लोक में आप इन्हीं व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, तो आपका भूल लाग रही है। उस भूल को तोड़ने के लिए परमात्मा आते हैं, या अपना कोई दास भेजकर आपको सजग करते हैं कि आप अपना मूल उद्देश्य भूल चुके हो। उसके लिए याद दिलाते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनकी भगवान मदद करते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। जब मनुष्य के जीवन में पापों का दौर शुरू होता है और उसको यह पाप रूपी बादल घेर लेते हैं, तो उसका जीवन नर्क समान हो जाता है, और ऐसे में मनुष्य को परमात्मा के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले कामता प्रसाद जी की।
कामता प्रसाद जी पहले कबीरपंथी संत गुरु घासीदास से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। दर्शकों, आज कामता प्रसाद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मैं असली कबीरपंथी बन गया हूं। मुझे वास्तव में कबीर साहिब के ज्ञान और उनकी सद्भक्ति का ज्ञान अब हुआ है। दर्शकों, आखिर कामता प्रसाद जी ने एक कबीरपंथी संत को छोड़कर दूसरे कबीरपंथी संत की शरण क्यों अपनाई है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं कामता प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? कामता प्रसाद बंजारे नाम है, वैसे डॉक्टर बनर्जी के नाम से जानते हैं मेरे सर। ग्राम बरछा और जिला मुंगेली, तहसील पथरिया और छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर। कामता प्रसाद जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 24/2/2018 को लिया सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? भक्ति साधना तो हम वैसे सतनामी पंथ से बिलोंग करते हैं सर, तो गुरु घासीदास को मानते थे और साथ में कबीर साहिब को भी मानते थे सर, दोनों को ही मानते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप सतनामी पंथ से हैं, जो कि काफ़ी पुराना कबीर पंथ है, और आप घासीदास को भी मानते थे और कबीर साहब जी को भी मानते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर ऐसा जाना पड़ा सर, कुछ शरीर में तकलीफ आ गया हमारा, और फिर 2017 में वैसे तो पुस्तक हम पढ़े थे, 2017 से हम सत्संग भी सुन रहे थे परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, और उसमें हमको बहुत कुछ ज्ञान मिल चुका था, लेकिन अहम के कारण हम जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम सोना बनाने का भी काम करते थे सर। सोना बनाने का काम करते करते जब सोना बन गया 24 कैरेट का, प्रैक्टिकल हो गया वो, उसके बाद हम सोचे कि इसमें सोना बनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और 2-4 हज़ार व्यक्ति का भी ज़िंदगी देखना है। ऐसा करके हम पारस पत्थर की तैयारी करने लगा सर। जब पारस पत्थर तैयारी करने लगा तो 8 घंटा का समय बाकी था उसमें बनने में। उसके बाद फिर हमारा जो तकलीफ फिर बढ़ गया, तबीयत खराब हो गया सर। इसलिए दुनिया भर के देवी देवताओं को याद किए मेरे वाइफ ने। मैं तो बेहोश हो गया था सर, वैसे गनियारी अस्पताल में गया था तो पीछे साइड का रीढ़ का हड्डी से पानी निकाल दिया था, और घर में आया तो बेहोशीपना हो गया। तो हमारे पत्नी, हमारे वाइफ ने पूरा कई प्रकार के देवी देवता का आराधना किया, लेकिन कोई सहमत नहीं हो। लास्ट में फिर बोले कि हे परमात्मा, हम साल भर से हम सत्संग आपके देख रहे हैं, उसके बाद आप आके दया करिए परमात्मा, यहाँ पर हमारे पति को जीवन दान दीजिए। ऐसा करके बोली सर फिर हमारे वाइफ। तब फिर परमात्मा ने एक सोटा रख के और कमंडल रख के संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के रूप में आए। फिर आने के बाद हमारे मुंह में वो जल डाला सर, चरणामृत। हम नहीं जानते थे, हमको बता रहे थे बाद में जब हमको होश आया तो। लेकिन हमारे वाइफ ने पूरा इस सब को देख रही थी, हर चीज़ को सर। उसके बाद फिर बोले कि हम तुरंत दीक्षा ले लेंगे परमात्मा, अगर तुरंत हमको जीवन दान मिलेगा तो। ऐसा करके बोली सर। और उसके बाद जब हम चरण अमृत डालने के बाद कुछ राहत मिला हमको। राहत मिलने के बाद में फिर 3 दिन के बाद हम जाके भाटापारा में नामदान केंद्र था उस समय सर, तो जाके आके हम नाम दीक्षा लिए। और जैसा हम अंदर घुसे नाम दीक्षा लेने के लिए, तो हमारा यहाँ का जो तकलीफ था वो तकलीफ क्षण मात्र में तुरंत ठीक हो गया सर, और परमात्मा की भक्ति करने लग गए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार वाले पहले से ही संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित थे। उन्होंने आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की और फिर आप स्वस्थ हो गए। तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और भी लाभ मिले? जैसे कि हमारे वाइफ जैसे कोरोना काल में जब टीका लगवाई थी तब उसका तबीयत खराब हो गया फिर हमारे वाइफ का, और 8-10 रोज वो बिल्कुल खाना नहीं खाए, बातचीत कुछ नहीं कर सकती थी एकदम। उसके बाद में फिर
पास में सो रहे थे तो एक रोज 13वां दिन में धर्मराज अपने किताब लेकर के ऐसे दबाए हुए आए सर, और बोले कि ये तुम्हारा पत्नी अब नहीं रहेगा, समय पूरा निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है, आप देख लो। ऐसा करके वो पुस्तक को, किताब को ला के रख दिया। पहले भी वैसे मैं तांत्रिक के काम करता था तो कई ऐसा मृत्यु हो जाते थे तो उसको भी लेके आते थे मेरे पास में कि भाई इसको जिंदा मत करना, जीवित करने की कोशिश मत करना, ऐसा करके बोलते थे सर। तो उसी प्रकार उस दिन भी आए थे और दिखाए थे। तो सुबह जब उठा, समय 4 बजे का था, तो उठा तो मैं उनसे पूछा कि आपका तो समय है ही नहीं है, अब 11:30 बजे राइट फिक्स है उसमें लिखा है, ऐसा करके बोले। तो बच्चे लोग रोने लग गए और समय होते जा रहे थे तो और बिल्कुल उसका चेहरा डाउन होते जा रही थी मेरे वाइफ का। उसके बाद में फिर जब 11 बजे और बिल्कुल सीरियस हो गए, एकदम सीरियस हो गए, तो फिर बच्चे लोग के बोला कि यहाँ रोने की क्या ज़रूरत है भाई, तो मुर्दा है, मर गए, मर जाते हैं तो उसके पास रोना नहीं चाहिए, रोना है तो वो परमात्मा बैठा है वहाँ जाके आप रोइए भाई सब जने, ऐसा करके बोले सर। तो वहाँ जाके गद्दी के पास में जाके फिर रोने लगे। तब फिर परमात्मा 11:40 में ठीक फिर आया और वहाँ जब उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, वो खुद उठ के बैठ गई और बोलने लगे कि यहाँ से खिसको खिसको, मेरा पिताजी आ गया, मेरा परमात्मा आ गया मेरा, ऐसा करके संत रामपाल जी को संबोधन किया सर। और हाथ को ऐसा किया तो प्रसाद भी आ गया उसके हाथ में और चरण अमृत भी आ गया, जिसको जगत के लोग भी देखे वो तो फिर वो उसको जीवन दान मिला वहीं पर परमात्मा आने के बाद। ये लाभ हुआ सर हमको। और एक लाभ और बताता हूँ सर, हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं था, तो एक दिन हम दंडवत किए शाम को, दीपक वगैरह जला करके, तो बोले कि परमात्मा गाड़ी के हमको भी ज़रूरत है, कोई भी ढंग से व्यवस्था करिए परमात्मा, ऐसा करके बोले सर मन में। तब परमात्मा दया किया, हमारे खाता में 15,000 रुपया तीसरा दिन आ गए और उस 15,000 रुपये को धर के हम गाड़ी लेने के लिए चल दिए सर, और गाड़ी ले लिया। यही हमको लाभ हुआ है सर। पेट में गैस था और यहाँ सूजन हो गया था मेरा, तो कई डॉक्टर को दिखाया तो कई डॉक्टर तो ये बोलते थे कि आप तो यहाँ से हम भेजते हैं मरीज तो उसको ठीक कर देते, तो हम आपके लिए क्या दवाई करेंगे, ऐसा करके बोलते थे सर। तो गनियारी, फिर लास्ट में गनियारी गए, गनियारी में रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो सर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेते हैं उनको तुरंत ही लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं? सर ऐसा है, ये भक्ति मार्ग सबसे बड़ा चीज़ है भक्ति मार्ग में सर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहा है, जो शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित है, एक एक ठो उसको बता रहा है, उस नाम वो नाम देता है, उसमें पावर है, शक्ति है सर। तो बड़े बड़े रोग है, बड़े बड़े बीमारी है, वो कट जाता है। इसलिए हमारा पेट का जो बीमारी था वो भी कट गया सर, परमात्मा की दया कर दिया संत रामपाल जी ने। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे लिया जा सकता है? सर आजकल तो कई चैनलों में सत्संग आता है और उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर रहता है सर, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से पता करके आप दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद सर। साहेब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।